हमने एक शेप लेकर बना ली। अब अगर आपसे कोई कहता है आपको इसी एलिप्स के अंदर और 4-5 एलिप्स की शेप लेनी है और सबके बीच में एक समान गैप लेकर चाहिए, तो अब आप क्या करो, शेप को सेलेक्ट करो, प्लस का बटन जैसे मैंने प्रेस करा कॉपी हो गई, और अब मैं इसको अगर शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके अंदर की तरफ बार बार ड्रैग लेके कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पे कॉपी तो हो रही है हमारे पास, बट क्या सबके बीच में एक जैसे इक्वल गैप आ रहा है? नहीं आ रहा ना। अभी तो हम अपना क्या कर रहे हैं, अंदाजे से कर रहे हैं, बट अंदाज़ा लेकर नहीं चल रहे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो शेप आपने लेकर बनाई है उस शेप को आप सेलेक्ट करो, यहाँ से कंटूर के ऊपर क्लिक करा, और अब आप इसको सेलेक्ट करके अंदर की तरफ मूव करो। अभी एक आया है, आपको कितने और चाहिए शेप, वो आप यहाँ से। ओके, अब हमारे पास हर एक शेप के बीच में एक समान डिस्टेंस है। अब कितना डिस्टेंस चाहिए कितना नहीं, वो वैल्यू आप यहाँ पर लेकर लिख सकते हैं। लिख लो, ऑफसेट हम अपना किसको बोलते हैं, गैप को। आपने कंटूर लेकर यूज़ कर लिया। अब इसके बाद अगर आप इसमें कुछ कलरिंग वगैरह लेकर करना चाहते हो तो कलरिंग के लिए आप यहाँ से इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ओके, ये हमारा हो गया आउटलाइन का कलर। ओके, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हो गया समझ में। अब देखो शेप के अंदर अभी हमने यहाँ पे कंटूर करा, ये इनसाइड हुआ, ये आउटसाइड हुआ। ओके, देन इसके बाद आप लेकर लिखो, जब आप लोग टेक्स्ट में कंटूर यूज़ करोगे तो ऑफसेट की वैल्यू थोड़ी सी कम लेकर रखना। मैम, मैं मेरे इंग्लिश स्टूडेंट्स को जिनका कोर्स कुछ ख़त्म होने वाला है उनको एक छोटा सा कुछ सेशन दे दोगे इंग्लिश का रिगार्डिंग जॉब, और उसके लिए थोड़ा सा हेल्प। हाँ जी, हाँ, इंटरव्यू स्किल्स के लिए थोड़ा थोड़ा। आप फ्री परसों सर से पूछें, पहले सर से पूछते हैं फिर लिखा। अगर आपको टेक्स्ट में कंटूर को यूज़ करना है तो कैसे करें, जैसे अब देखिए हमने यहाँ पर आकर लेकर लिखा जैसे हाइट्स। ओके, हमने एक टेक्स्ट लेकर यहाँ पर लिख लिया, इस टेक्स्ट को हमने बोल्ड कर। ओके, अब बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो भी कोई हम टेक्स्ट लेकर लिखते हैं, टेक्स्ट के अंदर कभी भी कोई आउटलाइन लेकर नहीं आता। ओके, तो आपको अगर अपने टेक्स्ट के अंदर आउटलाइन लेकर चाहिए तो जहाँ पर ये कलर्स लेकर आ रहे हैं, किसी भी कलर के ऊपर जाके आप राइट क्लिक कर दो, जिस कलर पे आप राइट क्लिक करोगे उस कलर की आउटलाइन आ जाएगी। ओके, अब इसका फिल कलर मैंने नल किया। ठीक है, अब मैंने इसको सेलेक्ट करा और यहाँ से अब मैं कंटूर लेकर यूज़ कर लूँ। मैंने कंटूर पे क्लिक कर दिया, अब इसको लेकर लिख लिया। अब मैंने इसके बाद इसको सेलेक्ट करके अंदर की तरफ ड्रैग करा, हमारे पास अब देखो यहाँ पे कंटूर लेकर हो गया। देन इसके बाद आपको कितना नंबर ऑफ कॉपीज़ चाहिए वो आप यहाँ पर लेकर रख दो, कितना गैप चाहिए वो आप यहाँ पर। ठीक है, आ गया समझ में। कर लोगे तो टेक्स्ट के अंदर कंटूर हो गया, यहाँ से
बाहर। ठीक है, ठीक है, कर लोगे ये वाला। चलो, अब कंटूर के बाद अगला लेकर लिखें डिस्टॉर्ट। देखिए डिस्टॉर्शन में हमारे पास 3 तरीके की डिस्टॉर्शन होती है। पहला होता है पुश एंड पुल, सेकंड होता है जिपर, तीसरा होता है ट्विस्ट। लिखो डिस्टॉर्ट के अंदर क्या होता है, हम किसी भी शेप या किसी भी टेक्स्ट की एक्चुअल शेप को खराब कर दें। खराब ठीक है। अब ये देखो, जैसे मैंने अपने पास एक शेप लेके बना ली, ठीक है, अपने कलर लेके फिल कर दिया। अब मैं यहाँ पर इतना करने के बाद डिस्टॉर्ट में आया, जैसे मैंने अब यहाँ से ले लिया पुश एंड पुल। अब पुश एंड पुल से क्या होगा, जब मैंने इसको लेकर यहाँ पे यूज़ करा तो देखिए जो हमारे पास पहले पूरी एक राउंड शेप लेकर आ रही थी, अब क्या उसकी सेम वैसे की वैसी शेप लेकर दिख रही है? नहीं ना, ये शेप लेके चेंज हो गई, ये पुश हो गया, ये पुल। ओके, अकॉर्डिंग टू द शेप हमारे पास इसमें चेंज लेकर। ओके, अगर मैं ये अपने पास अभी एक पॉलीगन की शेप ले लेता हूँ, ओके, मैंने पॉलीगन की शेप में जैसे फिलहाल 5 कॉर्नर्स कर लिए। ओके, हो गया। अगर आप टेक्स्ट के ऊपर भी यूज़ करना चाहते हो, टेक्स्ट पे भी कर सकते हो। जैसे मैंने अभी जाकर एक अल्फ़ाबेट कुछ लेकर लिखा, ओके, मैंने एक अल्फ़ाबेट लेकर लिख लिया, यहाँ से आए इसको लेकर हो गया। लिखो दूसरा होता है इसमें जिपर। जिपर के अंदर क्या होगा, लिखिए
जिपर में आपके शेप्स के कॉर्नर थोड़े जिगजैग लेकर होते हैं। जिपर में हमारे पास किसी भी शेप के कॉर्नर्स जिगजैग लेकर हो जाएंगे। ठीक है, मैंने जैसे शेप लेके बना दी, इसमें कलर कर दिया। ओके, तो मैंने यहाँ से जिपर ले लिया, इसके कॉर्नर को मैंने ओके। अगर आपको कॉर्नर्स थोड़े से ज़्यादा हार्ड लग रहे हैं, थोड़े से स्मूथ करने हैं, आप यहाँ से इनको स्मूथ कर सकते हैं। क्या क्लियर है? सेम इसको भी मैं अपना किसी अल्फ़ाबेट के ऊपर भी यूज़ कर सकता हूँ। ऐसे, ठीक है। तीसरा होता है इसी के अंदर हमारे पास ट्विस्टर। लिखो, ट्विस्टर में क्या होगा, आप किसी भी कंटेंट को रोटेट कर सकते हैं। लिया, और ट्विस्टर के अंदर हम अपने पास किसी भी कंटेंट को थोड़ा रोटेट लेके कर सकते। आगे समझ में? लास्ट लेकर लिखो एनवलप। लिखिए, एनवलप टूल हमारे पास शेप टूल की तरह ही वर्क लेकर करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर अभी एक टेक्स्ट लेकर लिखा, ये टेक्स्ट लेकर आ गया हमारे पास। देखो, हमने यहाँ पे कोरल लेकर लिखा जैसे, ओके। फिर मैंने यहाँ पर एनवलप के ऊपर क्लिक करा। अब एनवलप पे क्लिक करा, हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स लेकर आ गए। ठीक है, अब आप अपने इन पॉइंट्स को सेलेक्ट करो और लेकर थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रेच करो। ठीक है, ओके। अब देखो, मैं जैसे जैसे इसको लेकर स्ट्रेच करके सेट कर रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ लेकर एडजस्ट। ठीक है, आया समझ में? अब जैसे मैंने एनवलप अभी टूल मेन्यू में से यूज लेकर करा, देखिए एक एनवलप का ऑप्शन हमारे पास इफ़ेक्ट्स के अंदर भी होता है, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल F7। ऐसे देखो, मैंने एक यहाँ पे रेक्टेंगल की शेप लेके बना दी, इसको मैंने कंट्रोल क्यू करा, शेप टूल लेके मैंने यहाँ से इसको चेंज किया। ठीक है, तो लेकर कर दिया चेंज। अब मैं यहाँ पर आकर जैसे लेकर लिखता हूँ अपने पास फोटोशॉप।
ये हो गया। अब मुझे क्या चाहिए कि जो टेक्स्ट हमने यहाँ लेकर लिखा है वो इसी तरीके से इसी के जैसा होगा। तो हमने एनवेलप ऑन कर लिया, ठीक है। एनवेलप के अंदर एक ऑप्शन होता है यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम, लिख लो। बॉक्स के ऊपर बना रहे हैं 3-4, उनका क्या काम होता है? उनमें से भी किसी के जैसे आप पिक कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम पे क्लिक करा, क्रिएट फ्रॉम पे क्लिक करके अब आप अपनी इस रेड वाली शेप को सेलेक्ट करें। ये शेप फोटोशॉप के ऊपर कॉपी हो गई, फोटोशॉप के ऊपर कॉपी हो गई। और अब आप इसको कर दो अप्लाई, ठीक है। अब जैसे ही हमने इसको इसके ऊपर अप्लाई लेकर करा तो देखिए जो ये टेक्स्ट था हमारे पास वो उसी शेप के अकॉर्डिंग लेकर, ओके। जो पहले हम यहाँ पर कर रहे थे टूल्स के अंदर, वहाँ से हम मैन्युअली उसको एडजस्टेबल तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, आप शेप को पिक कर सकते, ठीक है जी, कर लोगे, ओके।